ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में इस समय समय हो चला है संध्या वंदन का, संध्या उपासना का। और आज बहुत ही पवित्र पर्व पूरा विश्व भर मना रहा है। कल लोहड़ी का पर्व हम सभी ने मिलकर मनाया और आज हमने कहा पवित्र पर्व जो कि धनु राशि को छोड़कर आज सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। और आज का जो पर्व है मकर संक्रांति, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को हों। आपका जीवन सूर्य के भांति चमकदार हो, सूर्य के भांति प्रकाशवान हो, ऊर्जावान हो, शक्तिवान हो, सामर्थ्यवान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। लंबी गहरी श्वास, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण अपने पवित्र मुखारविंद से हम प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए सभी लोग मिलकर और ज्ञान मुद्रा के साथ आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चलाए मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबालम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुव पुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जिन्हा पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनः तो पुनः शिराशि, ओम खब्रम पुनः तो सर्वत्र। और इस प्रकार अपने अंगों को पवित्र कर ईश्वर की भक्ति के लायक बनाएं। और आइए ओम भूम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतञ्च सत्यम चाभिधा तपसो धृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो वर्णिवः, ओम समुद्रो दर्णिवः, दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्य चन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्वां शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैष तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा। ओम दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु।
यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा ॐ प्रतीचिदिवृणोऽधिपते प्रदाकूरक्षितावन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मन्दुष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे तद्मा ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपतिश्रिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे तद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्तं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्य आत्मान् जगतस्थस्त्रिसः ॐ तच्चक्षुर्देव हिन्दं परस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सिद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम वेदा हमें तम पुरुषम महंतम वेदा हमें तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तरः कृणवन्तु विश्वम् आर्यमुपगृह्णन्तु राहवन् अस्तु मा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला कर भगवान, सब पर दया कर भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरो भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिर्वापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पैर प्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। तो हमने कहा महादेव का दरबार है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है महादेव के दरबार में। महादेव के दर्शन करते जाइएगा और अपनी सभी मनोइच्छाएं को पूर्ण करते जाइएगा। दानव कौन है? जो जिसके भीतर अमानवीयता, क्रूरता, स्वार्थ, हिंसा, अत्याचार और जिसके अंदर जिस प्रकार से रावण में घमंड आ गया, उस प्रकार घमंड यानी कि रावण की अगर हमने बात करी तो रावण वो जिसके पास शक्तियां, जिसके पास धन वैभव ऐश्वर्य और उसके बाद घमंड, इन सब चीजों के आधिपत्य जब जिसके ऊपर, तो वो ऐसा अहंकार, घमंड और उसके साथ दुष्ट आचरण। ये दानव कौन? दानव उससे पहले समझने के लिए कि दानव कौन है, इसकी प्रवृत्ति को समझते हैं। तो दानव एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक्चुअल में अगर हम यह कहें कि दानव क्या है, दानव कौन है, तो इनकी प्रकृति समझ लीजिएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसकी मानसिकता जिसके पास हमने कहा ऐसी मानसिकता, ऐसा व्यवहार जिनके, और उसके व्यवहार में क्रूरता, हमने जैसा कि कहा क्रूरता, स्वार्थता, अमानवीयता, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की जो एक प्रवृत्ति इस प्रकार की आपने देखी, वो अगर इस प्रकार से हो गई तो बोलो क्या होगा। तो जिसके भीतर दूसरों को परेशान करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, जैसा कि आपने
पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा, जैसे दानव यानी राक्षस, वो उनके पास अदम्य साहस, अदम्य शक्ति, अदम्य पराक्रम और धन, ऐश्वर्य, वैभव और वो सब कुछ उनके पास, लेकिन उन शक्तियों का, उन सामर्थ्यताओं का, उन अपने पद प्रतिष्ठाओं का दुरुपयोग कर दूसरों को परेशान करना, दूसरों को अहित करना। और ऐसा कब होता है? वो कहते हैं ना कि गीता अनुसार ये सब आसुरी प्रवृत्तियां जब ऐसे मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, तो ये सब, अगर हम इसी के ऊपर कहेंगे तो एक लंबी फेहरिस्त है, बहुत सारे अवगुण हैं, वो धीरे धीरे धारण करना प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, वैभव, शिक्षा, ज्ञान, अच्छा पद और जमीन जायदाद, वो सब कुछ है, लेकिन किंतु परंतु शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु, सब कुछ होने के बाद भी अगर वो शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद उसकी मति हर जाती है, मति भ्रमित हो जाती है, मन उसका, मस्तिष्क उसका नीचता की ओर प्रवेश कर जाता है, तो उसकी वाणी विकृत हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति ही दानव कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही राक्षस कहलाता है। लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे आपको ऐसे मद में झूमते हुए लोग मिलेंगे जो बिना किसी नशे के, बिना किसी शराब के, बिना किसी सेकेंडरी सोर्स के, वो भीतर ही भीतर, क्योंकि उनके पास इतनी सब कुछ आ गया ना, शक्ति, सामर्थ्य, उनके पास धन, ऐश्वर्य, राजनीति की ताकत आ गई, नेताओं की ताकत आ गई, और उनके पास अच्छा पद आ गया, अच्छा धन आ गया, गाड़ी बंगला आ गई, और नौकर चाकर, वो सब कुछ उनके पास शक्तियां अर्जित होती चली गई। और ऐसे में उनको क्या हो गया? गुरूर हो गया, उनको घमंड हो गया, उस मद में वो चूर हो गए। और ऐसे में जब वो चूर हो जाते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति ही वो लोग क्या कहलाता है? और मद में चूर हो गए, मद में चूर होने के बाद उन्होंने क्या किया? अच्छे खासे भले व्यक्ति जा रहा था, उसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया, दूसरों को सताने का कार्य उनको कर दिया, कि किसी प्रकार मजे लेने के लिए। तो ये क्या है? सब कुछ ये सब दानव प्रवृत्ति ही है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करना चाहिए, वो अभी आगे बताएंगे। कहते हैं ना कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए, और क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है, बहुत ही अगर जब मिल जाता है तो इसको पाकर धन्य हो जाते हैं। सभी जो मनुष्य, जो सात्विक मनुष्य हैं, वो धन्य हो जाते हैं, ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करते हैं। और लेकिन किंतु परंतु मनुष्य शरीर को पाकर भी, अच्छा शरीर पाकर भी, श्रेष्ठतम कुल में पाकर भी, शरीर यानी जन्म पाकर भी, अच्छे पद, अच्छी प्रतिष्ठा पाकर भी, अच्छे जो कहना चाहिए, मेरे ख्याल शासन की जिनके पास, सत्ता की जिनके पास ताकत आ जाती है, वो समझ लो कुछ भी कर सकता है। यानी पुलिस की भी शक्ति उनके पास है, राजनीति की भी शक्ति उनके पास है, बदमाशों की भी शक्ति उनके पास है, धन ऐश्वर्य भी उनके पास है। ऐसा अगर व्यक्ति हो जाए तो बोलो, एक तो मनुष्य शरीर, ऊपर से ऐसी सब चीजें आ जाए, तो फिर मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य जो सीधे साधे सरल लोग हैं, सभ्य लोग हैं, जो समाज में कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ऐसे लोगों को सताने का कार्य आज भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे आपके इर्द गिर्द, आपको एक नहीं, दो चार नहीं, कई सारे ऐसे, आप ऐसे उंगलियों पर गिन लोगे, और अनगिनत लोग भी आपको अब प्राप्त नजर आ जाएंगे। और ऐसा जीवन वो बोलो क्यों जी रहे हैं?
ऐसा दानव प्रवृत्ति युक्त मनुष्य शरीर में रहकर भी ऐसा जीवन बोलो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार उनको प्राप्त नहीं हुए। शिक्षा प्राप्त कर लेना मात्र, संस्कार हो जाना, संस्कार का खत्म हो जाना, तो बोलो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति दानव की श्रेणी में आ जाएगा, राक्षस की श्रेणी में आ जाएगा। और वो ऐसा जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वो संस्कार विहीन है, क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले अच्छे, सत्संग नहीं करते हैं वो ऐसे लोग। अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। अगर वो उन्होंने शास्त्र पढ़ भी लिए, नॉलेज भी है, उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो समझ लो अच्छा ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। सही गुरु की शरण में वो नहीं गए, सही गुरु भी उनको नहीं प्राप्त हुआ, तो अच्छा ज्ञान भी ऐसे लोगों के पास नहीं है। अच्छा लोग जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, बोलो कौन से ऐसे लोग हैं जो चापलूस लोग हैं? ऐसे कौन लोग जो अपने कार्य निकलवाने के लिए वो खुद उनके पीछे लगे हुए हैं? ऐसे लोगों से जो व्यक्ति घिरा हुआ है, तो बोलो ऐसे व्यक्ति कैसे अपने जीवन का उद्धार कर पाएगा? संस्कार विहीन है, ज्ञान विहीन है, गुरु विहीन है, और सत्संग विहीन है, अच्छा संग उसको नहीं मिलता, अच्छा सत्संग साथ ऐसे लोगों का भी उसको प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छे लोगों का साथ न मिलने के कारण, गुरु का अच्छे प्राप्त न होने के कारण ऐसे लोग बोलो क्या हुए? ऐसे लोग बिगड़ गए। और जब ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं तो वो देवता, मनुष्य शरीर में देवता बनकर भी दानव जैसी प्रकृति, दानव जैसा व्यवहार, दानव जैसा उनका स्वभाव उनका होता चला गया। और वो हमने कहा जब ऐसा व्यवहार उनका हो गया तो वो खुद तो परेशान है ही, कहेंगे किसी से नहीं, खुद तो स्वयं तो परेशान है ही। आप सोचो कि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर लिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन सही गुरु और सही आध्यात्मिक कोई व्यक्ति है, उसको दिखाने के लिए ये नहीं हो सकता। तो इसलिए वो खुद तो परेशान है ही और दूसरों को भी परेशान निरंतरता के साथ करते ही रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य बनिए, दानव मत बनिए। और यदि आपके भीतर भी आपने शिक्षा प्राप्त की है, आपने नॉलेज प्राप्त की है, आपकी स्किल आपने डेवलप की है, आपने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की हुई है, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस में हैं, आप फोर्स में हैं, आप नेवी में हैं, आप किसी भी प्रकार की फोर्स में हैं, आप सिविल सर्विसेज में हैं, आप सचिवालय में हैं, आप केंद्र में हैं, आप राजनीति में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजली विभाग में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पर आप हैं, तो अपने आप को हमने कहा धरातल से जोड़कर रखिएगा, डाउन टू अर्थ बने रहिएगा, नॉर्मल सभ्य बनिएगा, ज्ञान युक्त बनिएगा, मृदु स्वभावी बनिएगा और दूसरों के लिए, परोपकार के लिए प्रतिपल तत्पर रहना चाहिए। आजकल आप लोग कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं आजकल के सम्मान नहीं करते। अब सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके मन में मैल है, आपके मन में कुसंगति है, आपके मन में व्यभिचार है, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में छल कपट द्वेष, ये सब कुछ आपके मन के भीतर डेवलप है। आपको क्या लगता है, आपने देखा है कभी छोटे से बच्चे को आप ध्यान पूर्वक देखोगे, वो बच्चा उन्हीं के पास जाता है जिसका हृदय कोमल होता है, जो प्रीति पूर्वक बच्चे को दुलार करता है, उसके पुचकारने में, उसके स्पर्श में, उसकी भाषा में, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में एक आत्मीयता होती है।
तो बच्चा स्वतः ही उसके नजदीक चला जाता है। इसी प्रकार से आपने पशुओं को भी देखा होगा, पशु भी ऐसे लोगों के पास खिंचे चले जाते हैं जिनका मृदु स्वभाव है। जो उनको पता है क्या, एक सिक्स सेंस भी होता है। एक बच्चे के अंदर भी जो बोल नहीं सकता, एक पशु के अंदर भी जो बोल नहीं सकता, एक सिक्स सेंस होता है कि ये मेरा अहित चाहता है या मेरा हित चाहता है, ये मेरा भला करने वाला है या मेरा ये बुरा करने वाला है। उनको स्पर्श ही बता देता है। आजकल देखा होगा आपने, बच्चियों को, माताओं को, बहनों को एक बैड टच और गुड टच सिखाया जाता है। वो सभी जानते हैं, एक अच्छा स्पर्श और एक बुरा स्पर्श भी सिखाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैड टच और गुड टच। जब किसी को आप स्पर्श करोगे तो पता चल जाता है, वो एक सेंस के माध्यम से, कि ये व्यक्ति हमें किस उद्देश्य से हमें स्पर्श कर रहा है, किस प्रकार से टच कर रहा है। बस में, ट्रेन में, भीड़ में, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में, व्यापार में, आते जाते, उसका अगर हल्का सा स्पर्श इस प्रकार से कंधा भी लग जाएगा तो स्त्री बता देगी कि इसका स्पर्श कैसा है। तो इसलिए उन सब चीजों को आपने, जो खराब है, उनकी आज उन ऐसे कपड़ों को आप उतार दीजिएगा, ऐसे चोले को आप उतार फेंकिएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में जब आप आ गए हो तो ये आपको, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शरीर जब आपको ईश्वर ने नवाजा है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने आपको सौंपा है, तो इस शरीर की न केवल अपने शरीर की ही देखभाल कीजिएगा, अपितु अपनी इंद्रियों को भी आप सन्मार्ग पर लगा के रखिएगा, सत्य मार्ग पर चला के रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवहार को सौम्य बनाइएगा, आपकी दृष्टि सौम्य बनाइएगा, आपकी वाणी सौम्य बनाइएगा, आपके कर्ण ऐसे हो दूसरों, अपने मित्रों की, अपने इष्ट की जो बुराई तो सुन लें, लेकिन वाणी से कभी भी उनके प्रति आग ना उगले। ऐसा व्यवहार बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब ऐसे हो जाएंगे आप, तो देखिए हम बदलेंगे, आप सुधरेंगे, तो इसी धीरे धीरे संसार भी संवर जाएगा। और जो बच्चे आज की डेट में कहते हैं ना कि बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते, वो इसी कारण से करते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हो तो आपको लगता है कि हमने ये चालाकी, ये चतुराइयाँ, इस प्रकार से अगर हम जीवन को जीते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम स्वार्थी जीवन जीते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर वो दृष्टि है देखने की कि हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। अरे आपने कोई नुकसान पहुंचा देगा तो परमपिता परमेश्वर कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना आपको लौटा देंगे वो। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, आप इस प्रकार की चीजें अपने जीवन में जोड़ते जाइएगा और अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को, इस मनुष्य योनि को, आप जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर का सम्मान कीजिएगा और अपनी प्रकृति को दानव से देवता की श्रेणी में लाने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज की अगर हम बात करें, आज सभी साधकों का महादेव के दरबार में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से हमारे साथ निरंतर आप बने रहिए, जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक इस जुड़ाव को महसूस कीजिएगा। जो लोग कल मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, आज हमने शॉर्ट में भी और हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है लगभग 12-14 मिनट की, उसको आप अवश्य देखिएगा। और मकर संक्रांति पर कैसे कैसे हम अपने जीवन को इनहेंस कर सकते हैं, लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं, अपने जीवन में अपने
अपने जीवन में आप किस प्रकार से अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ऑरेंज पेन। सभी लोग एक बार मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आज हमें नहीं इसमें स्क्रीन पर आ रहा है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को ज़रा आप लोग देख लीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करते जाइएगा। और जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से प्रश्न करते रहिएगा। मकर संक्रांति पर आज के दिन जो चीज़ें आप लोगों की छूट रही थी, उन चीज़ों को आज वीडियो में हमने प्रयास किया है कि सभी चीज़ें एक साथ बताने का प्रयास किया है। उसमें चाहे वो अर्घ देना हो, चाहे घर में कलेश इत्यादि हो, संक्रांति क्या है, क्यों मनाई जाती है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से लोग मना रहे हैं, और आने वाले 3 महीनों में हमारा देश दुनिया की जो चीज़ें कैसे बदल रही हैं, उन चीज़ों पर भी हमने थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास किया है। तो आज जो मकर संक्रांति की वीडियो लगभग 12-14 मिनट की है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखिएगा। और हम चलिए आश्रम का नंबर एक बार पुनः नोट कर किए दे रहे हैं, सभी लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा। आज शायद यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, और शायद यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। तो जो जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार ज़रा शीघ्रता से कमेंट करते जाइएगा, और जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से प्रश्न ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी स्क्रीन आज काम नहीं कर रही है। इसको देख लीजिएगा आप। एकांत जी, कल शायद हमने बताया था बेटा, आपको नहीं बताया था? देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकांत जी, कहाँ से हैं आप बेटा? हाँ, तो एकांत बेटा कहाँ से हो आप, बताइएगा। उत्तराखंड से? उत्तराखंड से बेटा, उत्तराखंड से आपने प्रश्न पूछा था बेटा। 2 10 8।
सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकांत, आपका शुभ नाम एकांत ही है, कुछ और है ये बताइएगा, तो हम आपके विषय में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। एकांत जी, शीघ्रता से जरा चलिए बेटा, आपको बता दें आपकी राशि का जो स्वामी है बेटा वो चंद्र है। अब यूं समझ लीजिएगा, कभी यानी पल में तोला पल में माशा चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं, आपके स्वभाव की अगर हम बात करें तो। दूसरा, आप इमोशनल हो बेटा, और आपको जो प्रेम करते हैं, हाँ, वो उनको आप उनको पसंद करते हो, ठीक है। जो आपसे प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को आप पसंद करते हो। आपका लोगों से वाद विवाद भी होता है। एकांत बेटा, और जिनसे वाद विवाद होता है, अगर वो थोड़ा सा इमोशनली क्षमा मांग लें तो आप तुरंत ही उसमें अधिक देर नहीं लगाते, उनको माफ करने में बहुत शीघ्रता से आप शांत हो जाते हो और फिर उनको अपना लेते हो। ऐसा आपका स्वभाव है बेटा। देखिए, महादेव का दरबार है, सभी लोग करबद्ध जोड़कर मस्तक को नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा और महादेव के दर्शन कर अपने मनोइच्छाएं, मनवांछित इच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा। जो लोग जीवन में बहुत सारी समस्याओं से लेकर परेशान हैं, व्यापार को लेकर, विवाह की स्थिति को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, लव मैरिज कर ली है तो लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज हो गई है तो जीवन में कुछ उथल पुथल है, पत्नी आपसे प्रेम कम करती है, पति आपसे दूर जाना चाहता है, किसी तीसरी का भी जीवन में आगमन हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चा अगर हो रहा है तो एबॉर्ट हो जा रहा है, या किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, या किसी को पुरुष शरीर में है तो गुप्त रोग लग गए हैं। ऐसे रोग जो हम किसी से उगल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, गंभीर से गंभीर रोग हो गए हैं। हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हो, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो, किसी प्रकार का अनुष्ठान हमारे माध्यम से कराना चाहते हो, और
अब अभी बता रहे हैं कांत जी, अभी आप ही के विषय में बात कर रहे हैं, बहुत पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और हमने कहा जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा धीरज बनाए रखिएगा, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा नंबर इस समय नहीं ऊपर शो कर रहा है, एक बार कोई व्यक्ति नंबर लिख दीजिएगा, जो पुराने लोग हैं 7830397561, हम उसको ऊपर पिक कर देंगे कमेंट को, ताकि सभी लोग देख सकें। 7830397561, एक बार जरा नंबर लिखिएगा हमारा 7830397561, क्योंकि आज हमारे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार नंबर नोट करके उसको यहाँ टाइप करके सेंड कीजिएगा, 7830397561, शीघ्रता दिखाइएगा। 7830397561, शीघ्रता दिखाइएगा। 7830397561, 7830397561, एक बार शीघ्रता से टाइप करके जरा कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। केवल नंबर लिखना है 7830397561। 7830397561। सुनाई तो आ रहा होगा आप सभी को। हमने कहा ये हमारा नंबर है, एक बार टाइप करके जरा कमेंट सेक्शन में आप जरा भेजिएगा, सेंड कीजिएगा। 7830397561, ये नंबर जरा नोट करके आप जरा टाइप कीजिएगा, फटाफट से कीजिएगा 7830397561, क्योंकि हमारी स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि ये गुरुजी का नंबर है और इस नंबर पे संपर्क साधना है। तो हम उसके विषय में भी आपको बता देंगे। 7830397561, 7830397561, 7830397561। बच्चा मोबाइल दीजिएगा दूसरा। मोबाइल दूसरा वाला। हमारी आवाज लगता है आप तक नहीं पहुंच रही है। अभी आपने लिखा है जी गुरुजी कमेंट नहीं दिख रहे आपको। इतना दिखा, उसके बाद हमें हमारा नंबर जो आपने अभी टाइप करके भेजा नहीं, शायद किसी ने, वो भी नहीं आया है। एक बार हमारा नंबर टाइप कर दीजिएगा और उसे पिक करके ऊपर डाल दीजिएगा, ताकि सभी को नंबर हमारा दिखता रहे। शीघ्रता दिखाइएगा। अरे नहीं, हमें नहीं दिख रहा है, यहां नहीं आया है हमारा नंबर 7830397561, उसको पिक करके ऊपर डाल दीजिएगा, ताकि सभी को वो नंबर दिख जाए। नहीं, नंबर इसलिए देखना है क्योंकि जो लोग नए हैं उनको हमारे आश्रम का नंबर पता चल जाए, और जो संपर्क करना चाहें
वो नंबर पे संपर्क साध के आसानी से एकांत जी, आपने नंबर लिखा है किंतु यहाँ नंबर नहीं दिख रहा है। शारदा देवी जी, आपकी माता जी ठीक हो जाएंगी, परेशान मत होइएगा। चलिए कोई बात नहीं, नंबर नहीं आ रहा है तो नंबर हमारा आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। तो एकांत जी, हम आपके विषय पर आते हैं लौटकर। आपका जो है, जो हमने कहा, हम कह रहे थे कि आपका स्वभाव घटता बढ़ता रहता है, पल में तोला पल में माशा जैसी स्थिति बन जाती है। और आपका भावात्मक जो पक्ष है बहुत ही कमज़ोर है, यानी बहुत ही तेज है, यानी अधिक है। तो आप भावनात्मक रूप से बहुत ही उदार हो, और दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर है आपका, और दूसरों की तकलीफ सहन ना कर पाते हो आप, ऐसी आपकी जीवन में आपका स्वभाव है। और अगर कोई आपसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार कर लेगा तो उसको आप अपनी तन की खाल भी निकालने को तैयार हो जाओ, ऐसा आपका व्यवहार है। दूसरी बात आपको बता दें कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन जैसी स्थिति बनी रहती चाहिए। भोजन के भूख अधिक लगती है आपको? हाँ, तो भूख, हमने कहा आ, चलिए, अच्छा एक चीज और आपको बता दें हम आपको, आप के अंदर एक छोटी सी, इसको कमी कह लो या कुछ और कह लो, यू आर ऑलवेज फॉल्ट फाइंडिंग। आप सदैव दूसरों में गलतियां निकालने की, आपकी कमियां निकालने की, कमियां खोजने की आपकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है बस, उसका हालांकि आपका कुछ अहित करने का कोई मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों में खामियां, यू आर ऑलवेज फॉल्ट फाइंडिंग, तो आपका ये नेचर है। दूसरा, आ, अगर आपसे कह दे कोई भैया के काम करना, कभी कभी आलस भी आपको चढ़ जाता है, ठीक है? तो आलस भी आपको होता है, आलसी भी हो जाते हो कभी कभी, ठीक है? और अगर हम ये कहें, अच्छा एक चीज और, एक खास बात आपको बता दें कि आपके अंदर ये भीतर ही एक ऐसी क्वालिटी रहेगी, आपको किसी चीज की नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन नॉलेज न होने के कारण भी आपका स्वभाव, आपका कहना चाहिए एक पर्सनालिटी आपकी इस तरह की होगी कि आपको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके ऊपर बिलीव भी करेंगे। ऐसा ये आपके भीतर जो हम देख रहे हैं, वो ये सब चीजें आपके भीतर पाई जा रही हैं बेटा। और दूसरा, अगर आपको, हाँ, आपको अगर मैरिड लाइफ अच्छी रखनी है तो आलस को थोड़ा सा, या तो वो आपको आपके आलस को सहन करने वाली हो, आपके आलस को वो स्वीकार करने वाली हो, इग्नोर करने वाली हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसने ये कह दिया कि भैया तुम आलसी हो तो फिर हमारी नहीं चलेगी, तो आपको सतर्क करना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा, अथवा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अच्छा, बच्चों से थोड़ा सा लगाव है आपको, बच्चों से प्रेम है, और बाकी का
आपकी किसी से ना फाइनेंशियली आप छोटी छोटी चीजों से खुश होने वाले प्राणी हो आप। हम्म। आप छोटी छोटी चीजों से खुश होने वाले प्राणी हो, और आपको किसी से फाइनेंशियली अपेक्षा जीवन में नहीं रहेगी, ये हम बता रहे हैं। और धन की कमी भी नहीं रहेगी आपके। ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता आपको तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने की बात करें तो मे भी आप देखिए, अब आपकी जीवन में पढ़ाई क्या है, अब अगर हम हस्तरेखाएं देखेंगे आपकी तो वो सब चीजें बता सकते हैं। ठीक है। और आपको बता दें, बिजनेस की तरफ आपका झुकाव रहेगा। पैसा कैसे ज्यादा अर्न किया जाए ये माइंड में चलेगा हमेशा आपको। ठीक है। और वैसे धन की कमी तो रहने वाली है नहीं आपके पास, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो रही बात, अब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी तो देखिए, उसके लिए अगर जॉब के लिए चाहिए तो उसके लिए हमने आपको अनुष्ठान कर लीजिएगा। हमारा नंबर आपके पास है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा आप। ठीक है। नहीं, वो तो अब हस्तरेखाएं देखनी पड़ेंगी आपकी हमें, उसमें ये सब चीजें पता चलेंगी, उसमें प्राप्त होगी। और बाकी का महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। लोगों की दुनिया संवर रही है, उपाय कीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ये चीजें कीजिएगा और जीवन में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। नंबर आपके पास है, यहाँ से आप पता प्राप्त कर लीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। इस जो 2026 है वो एक सूर्य का वर्ष है, और साथ में ऑरेंज रंग के पेपर पे आपने अर्जी लिखनी है। अगर ऑरेंज पेपर ना मिले तो लाल रंग का ले सकते हैं, और लाल भी ना मिले तो सफेद पेपर पे आप ऑरेंज रंग के पेपर से आपने और ऑरेंज रंग के कलम से आपको अर्जी लिखनी है। ठीक है। और अर्जी लिखनी कैसे है, क्या विधि होगी उसकी, और कैसे कहाँ भेजी जाएगी, क्या एड्रेस होगा, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए ये नंबर आपके पास है 78 23 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे आप संपर्क साध के आसानी से आप पता प्राप्त कर लीजिएगा और वो सारी विधि प्राप्त कर लीजिएगा। अर्जी भेजिएगा और अर्जी के साथ में अपना फोटो और अपनी हस्तरेखाएं भेजेंगे बच्चा, तो महादेव आपकी कृपा करेंगे, महादेव सदैव रक्षा करेंगे। और बाकी का सुखी रहो, प्रसन्न रहो, बहुत आशीर्वाद है। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न किसका है? किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और इस समय कौन कौन अभी जुड़े हुए हैं? जतिन कुमार कंबोज जी, कहाँ से हैं आप? जतिन जी, आवाज़ आ रही है हमारी? कहाँ से हैं आप? और जो लोग देखिए नए जुड़े हैं, हम उनसे एक बात कह रहे हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहारनपुर से जतिन जी हैं। बताइए जतिन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप जो लिख रहे हैं वो हमें पढ़ पा रहे हैं।
जतिन जी, आपके लिए अगर हम दिन की बात करें तो बुधवार बहुत अच्छा है आपके लिए। अरविंद जी, आपके लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा है। आपने अधिकतर जो कार्य किए होंगे वो बुधवार को अधिक किए होंगे, अच्छे कार्य। ठीक है, स्वाभाविक रूप से। हिमांक कुमार जी, हर हर महादेव, शुभम भव मंगलम भव कल्याण। और जतिन जी, थोड़ा इमोशनल हो आप और अट्रैक्टिव हो, देखने में भी ठीक हो, और आपका शारीरिक जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, उत्कृष्ट है, सहन शक्तिशाली हो, सहन करने की आपको आपके भीतर शक्ति है, मानसिक शक्ति भी ठीक है, स्टेमिना भी ठीक है आपको, और बाकी का आपका आप बाहर से दिखाते हो कि हम कठोर हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल नारियल की तरह हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, और इमोशनल हो, हमने कहा इमोशनली हो, हमने ये बताया आपको। और कैन यू ऑलवेज ग्रेट फिजिकल टेम्परामेंट। लेकिन समटाइम्स यू impulsive many times। थोड़े से आवेगशील हो जाते हो, अचानक से झगड़ा, अचानक से प्रेम। आप चाहते हो कि जो आपकी स्थिति वैवाहिक या अविवाहित हैं आप? अच्छा, एक चीज आपके साथ में हम देख रहे हैं जतिन जी, कि आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, माइंड में बहुत कुछ अच्छी अच्छी प्लानिंग चल जाती हैं, लेकिन आपका नेचर में की वजह से, अप डाउन होने की वजह से नेचर में उनको स्पॉइल्ड कर देते हो, आप बीच में बता देते हो। इसको गुप्त रखने का प्रयास करो बेटा, जब कार्य हो जाए तभी उसको आप उनको बोलो। शादी नहीं हुई है तो ठीक है, बाकी का शादी करो तो हमसे बात कीजिएगा कि किस प्रकार की लड़की से विवाह आपने करना है। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीजें हैं बेटा, अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और माइंड अगर हम करें बेटा, माइंड तो ठीक है, लेकिन क्या है, चीजें याद नहीं रह जाती, कभी कभी भूल जाते हो चीजों को। कॉन्फिडेंस होता है, कर लेंगे, डर भी लगा रहता है,
और दूसरा हो भी जाता है, ऐसा नहीं है माइंड अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिएगा, यूं समझ लीजिएगा कि हमें आता है, पढ़ लिया यार, भूलेंगे नहीं। किसी माइंड को डाइवर्ट हो, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, तो चीज़ें आपके वहाँ से हाथ से निकल जाती हैं। ये भी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, कभी कभी भाग्य जब साथ नहीं देता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, सही समय पर सही चीज़ें घट नहीं पाती हैं। ये आपके साथ हो जाएगा। बाकी का हमने कहा अभी क्या है कि बेटा टीचिंग की तरफ जाना चाह रहे हो बेटा क्या? माइनस हमने कहा टीचिंग की तरफ जाना चाहते हो क्या? अगर हम आपकी बात करें, हाँ, अच्छे शिक्षक हो सकते हो, डॉक्टर, जो लाइन आपकी डॉक्टरी की अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो आप अगर हम ये कहें आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा आप, आपके भीतर ये है कि हम चलो अध्यात्म की तरफ हाँ, हमें दिख रहा था, इसलिए हमने बोला कि टीचिंग की तरफ। हाँ, पढ़ाते अच्छा हो आप, समझाते अच्छा हो, ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको। तो टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है आपके लिए, डॉक्टर की लाइन अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। दूसरा, अगर हम ये कहें कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप जा सकते हो चाहें तो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी लाइनें हैं। और जी बिल्कुल, अध्यात्म क्या हो, अलग अलग चीजें आप ये चाहते हो कि मल्टीपल अर्निंग हो हमारी, ये चाहते हो आप। एक एक के बाद एक जब हो जाए तो फिर दूसरी चाहते हो, दूसरी हो जाए तो फिर चाहते हो तीसरी हो जाए। ये सब चीजें माइंड में चलती रहती हैं, और कुछ प्लानिंग तो चलती रहती है। प्लानिंग को बेटा मुंह बंद रखिएगा अपना, ठीक है। मानसिक शांति हो जाएगी तो उसके लिए अध्यात्म तो जरूरी है, तो उसके लिए हमने कहा अर्जी लगाइएगा, महादेव का दरबार है, अपने हाथों को प्रीतिपूर्वक नमन कीजिएगा और महादेव का आशीर्वाद दीजिएगा। पहले एक काम तो ये कीजिएगा, पवित्र महादेव का दरबार है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आपकी क्यों नहीं होगी। हाँ, वो समझ गया। मन मन आपका स्थिर ही रहता है, अस्थिर ही रहता है, मन चंचल है आपका, मन है भी चंचल आपका। हमने क्या कहा, पल में तोला पल में माशा बोला ना आपको, ठीक है। तो इसलिए, हाँ, इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि जो दरबार आप देख रहे हो, नंबर आपके पास नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561 नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। और अर्जी, सबसे पहले अर्जी लिखिएगा, जो मनो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको ध्यान में रखते हुए वो सब कुछ उस अर्जी में लिख लीजिएगा। ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखिएगा, ऑरेंज पेपर ना मिले तो लाल पेपर ले सकते हैं, लाल पेपर ना मिले तो सफ़ेद पेपर पे ऑरेंज रंग के पेन से लिखिएगा। महादेव के श्री चरणों में अर्जी बहुत जल्दी से भेजिएगा। और जो भी मनोकामनाएं, आपकी एक मनोकामना तो है नहीं, आपकी 2-3 मनोकामनाएं, तो उन 2-3 चारों मनोकामनाओं को लिख दीजिएगा। और महादेव के चरणों में अर्जी लिखने के बाद हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को करते रहिएगा। लाइफ आपकी इनहेंस करना है तो इन उपायों को कर लीजिएगा बच्चा। और साथ में महादेव के चरणों में शीघ्रता से अर्जी भेजिएगा। और अर्जी के साथ अपनी हस्तरेखाएं भेजो बेटा, और हस्तरेखाएं क्या कह रही हैं वो देखनी पड़ेंगी हमें। और साथ में अपना फोटो भी भेजो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें हम और बेहतर तरीके से बता देंगे। कविता सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविता सिन्हा जी कहाँ से हैं? महादेव का दरबार है, अपने हाथों को प्रीतिपूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को, जो दिव्य योगाश्रम का एकमात्र चैनल वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है, फरीदाबाद से हैं। अच्छा, क्या बात है।
फरीदाबाद कौन से सेक्टर से हैं जी सिन्हा जी? आपका शुभ नाम क्या है? क्या प्रश्न है आपका? तो जतिन जी समझ में आ गया आपको? NIT 1, अच्छा। जी बेटा, बेटे के बारे में अपर पूछा जी। क्या बेटे के बारे में ऊपर पूछा? बेटे के विषय में क्या आप पूछना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं, हमने कहा महादेव का दरबार है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते जाइएगा, हाथ जोड़कर मस्तक को नमन करते हुए अपनी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिएगा। दूसरा, हमारा आश्रम का एकमात्र चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, और नंबर है 7830397561 7830397561। इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें हम सबके, क्योंकि बहुत सारे लगातार कमेंट होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन सभी के प्रश्न नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी जब विदा लेने का समय होता है, समय जब समाप्त हो रहा होता है, उस समय भी बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे होते हैं, तो प्रश्न नहीं दे पाते हैं। इसलिए नंबर एक जो दिया हुआ है 7830397561 7830397561, इस नंबर पे आप संपर्क साध के प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रश्नों को आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी लाइफ को इन्हेंस कीजिएगा, लाइफ को बेहतर बनाइएगा, और आपके जो प्रश्न है प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। 15/3/98। नाम क्या है? 15/3। अरे नाम तो बताइए, आपने नाम तो बताया नहीं। कविता सिन्हा जी। चलिए, आप तो नाम नहीं बता रहे हैं। आप लोग मस्तिष्क के तो धनी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में चतुराई नहीं चलती है, ये ध्यान रखना सिन्हा जी, ठीक है। चलिए, आपने खैर नाम पूछ रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं आप। कविता सिन्हा जी, हमने नाम पूछा, नाम नहीं बता रहे हैं। जो भी नाम है, खैर इनका, कविता जी, आपने जिनकी डेट ऑफ बर्थ दी है हमारे लिए, कविता सिन्हा, आप सिन्हा हो, फिर
मन से भाटिया ये समझ नहीं आया, मान से भाटिया समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिएगा। इंटरकास्ट मैरिज है आपकी? हमने कहा इंटरकास्ट मैरिज है ना आपकी, लव मैरिज है? चलिए कोई बात नहीं। कविता जी, हम आपके विषय में बता रहे हैं, एक तो आप तेज बहुत हो, मस्तिष्क तेज है आपका, और कितनी क्लेवर, 22। ये भी हो आप बहुत अधिक, माइंड शार्प है, माइंड तेज है, बोलने में बहुत अच्छी हो आप। हम तो आपके विषय में देख रहे हैं, बहुत लंबाई नहीं है आपकी। चलिए खैर, जो मानसे भाटिया जी हैं उनके विषय में बता रहे हैं आपको। मानसे करके भाटिया लिखा है आपने। इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है। और चलिए, ये अगर हम ये कहें, ये थोड़े से जितने भी लव अफेयर्स हैं, रोमांटिक हैं, है ना, ये रोमांटिक भी हैं और लव अफेयर्स में भी इनका मन है भाई, ठीक है। इनको भौतिक सुख दुख बहुत अच्छे लगते हैं। मानसे भाटिया जो भी है, आप फीमेल है मेल है ये समझ में नहीं आ रहा है। मानसे करके लिखा है आपने, MANSAY ऐसे करके कुछ लिखा है आपने। तो एक तो ये ना बड़ा नहीं, अफेयर है नहीं है आपको कैसे बता देंगे भाई, ये बता दो मुझे। अधिकतर मानसे, मनसे है या मानसे है, खैर चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इनको भौतिक सुख दुख बहुत अच्छे लगते हैं, सुख बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि इनको अगर हम यूं कहें कि भौतिकवादी हैं थोड़ा सा, और चलिए माँ है तो जानती हैं, अच्छी बात है आपकी। लेकिन हम आपको बताते हैं, इनको फिजिकल जो भौतिक सुख सुख हैं इनको बहुत भाते हैं थोड़ा सा। दूसरा हम यूं कहें कि इनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई है, ये हम बता रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे बेटा है हमारा, सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई हैं, और एट द सेम टाइम दे आर गुड इन रिलेशनशिप, ठीक है। इनका जो रिलेशन वो किसी से भी हो सकता है, ये थोड़े कि किसी गर्लफ्रेंड से ही होगा, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। इनका रिलेशन जो होगा सभी के साथ अच्छा होगा, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और दूसरा, अच्छा, इनकी तरफ कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, ऐसा है क्या? शादी का रिश्ता वगैरह कुछ आया था इनका क्या? क्योंकि हमारे हिसाब से शादी इनकी जल्दी होनी चाहिए थी। ये चाहते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं कि ऐसा जो नहीं आया
कि इनका जो पार्टनर है वो चार्मिंग हो, नीट एंड क्लीन रहने वाला हो, ग्रेसफुल हो, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन इनकी है। ठीक है, इनकी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं हम आपको। इनको ऐसा लगता है कि पार्टनर इनका चार्मिंग हो, नीट हो, ग्रेसफुल हो, सुंदर हो, ये इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर में। और बाकी का घर में भी साफ सफाई थोड़ा पसंद है इनको। अच्छा, बिजनेस करना चाहते हैं, चलिए बता रहे हैं बिजनेस के लिए क्या रह रहा है इनका। इनकी जब विवाह करेंगे तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आप भी कुछ और पूछ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उनका अभी ये उत्तर नहीं आ रहा है। जिस प्रश्न के बारे में आपने पूछा ये उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने 2-3 बार अभी प्रयास भी किया, लेकिन ये उत्तर अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इनको पार्टनर एंथुसियास्टिक नहीं मिला, अगर इनको पार्टनर एंथुसियास्टिक उत्साही अगर नहीं मिला, तो इनका संसार भर से मोह उठ जाएगा। और बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है इनको। और दूसरा, अगर हम यूं कहें, बिजनेस भी अगर करना चाहते हैं तो 6 एक सेकेंड, जून या दिसंबर, जून या दिसंबर में दिन शुक्रवार या मंगलवार का पड़े, ठीक है, तो इस समय बिजनेस के लिए ये जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। और बाकी का इनकी बता दूं, भाग्यांक इनका, हाँ सॉरी, नहीं, जून दिसंबर नहीं, इनका सितंबर मार्च जून, मार्च जून और सितंबर, मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है। ये इनको महीने अच्छे हैं बिजनेस के लिए। और बाकी का इन महीनों में बिजनेस शुरू करें तो अच्छा रहेगा। और बाकी का ये जो है तारीख की अगर हम बात करें, 6-15-24, ये नोट कर लीजिए, 6-15-24। अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो ध्यान रखना पार्टनरशिप की तरफ ना जाएं। अभी शुरू तो किया है, कब शुरू किया है? अगर शुरू किया है इन्होंने तो अपने ऑफिस की अगर हम बात करें तो इनको रेड सिंदूर कलर या ऑरेंज कलर अपने ऑफिस में रखें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शनि का दोष है किसका जी? तो शनि दोष के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अभी हमने आज ही बताया है, तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, मकर संक्रांति की तरफ बताया, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिएगा। और आज बहुत कुछ हमने बताया, उसमें आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी का जो है, चलिए एक उपाय बता दे रहे हैं हम आपको। शनिवार वाले दिन पीपल
के वृक्ष के नीचे सरसों का दिया, सरसों के तेल का दीपक काले तिल डालकर जलाइएगा और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप कीजिएगा। सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कीजिएगा और रक्त लाल चंदन डालकर, ठीक है। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, इनको आप बेटा, बच्चे को आप क्या करोगे, एक तो आप महादेव के चरणों में अर्जी लगवाइएगा, बच्चे के नाम से आप अर्जी लगाइएगा, आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा 7830397561। आपके व्यापार में और उन्नति चाहते हैं तो धन वर्षा पोटली आप मंगा लीजिएगा, ठीक है। धन वर्षा पोटली आप मंगा लीजिएगा और व्यापार स्थल में स्थापित करेंगे आप तो शुभ फल देने वाले होंगे, ठीक है। और बच्चे से आप गायत्री मंत्र का जप करते हुए और सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करवाइएगा सादा जल से, ठीक है। इतना करवाइए बस। और बाकी का हमने कहा, ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा 7830397561, 7830397561। इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हमारा चैनल जो वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है, इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज उपाय बता रहे हैं। इन उपाय को देखने के लिए प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक लाइव सेशन आते हैं, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लाइव सेशन रहता है। और हमने कहा महादेव के श्री चरणों में प्रीतिपूर्वक अर्जी लगाइएगा। अर्जी कैसे लगानी है, ऑरेंज पेपर पर लिखनी होगी अर्जी, और बाकी चीजें आपको जानकारी, पूरी जानकारी जो पूर्ण विधि है वो आपको ये नंबर जो हमने बताया है 7830397561, 7830397561, 7830397561, इस नंबर पे आप संपर्क साध के आप अर्जी कैसे लिखेंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी का और प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा क्योंकि समय बहुत शीघ्रता से भाग रहा है। और कोई व्यक्ति लव मैरिज इत्यादि के विषय में पूछना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के विषय में अगर पूछना चाहते हैं तो आज पूछ सकते हैं, शीघ्रता दिखाइएगा। शीघ्रता से कमेंट करते जाइएगा। महादेव का दरबार है, अपने हाथों को प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करबद्ध जोड़कर महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा, मस्तक को झुकाकर, और अपनी मनवांछित मनोकामना पूर्ण कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी अर्जियां ढेर सारी आ रही हैं, हम सभी के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी अर्जियां हैं जिनका नंबर लगता जा रहा है, जिनकी अर्जी स्वीकार होती जा रही है, उनको यहाँ से संपर्क साधा जा रहा है। अर्जियां ढेर सारी हो जाती हैं और आप भी शीघ्रता से अपनी अर्जी भेजिएगा, शीघ्रता दिखाइएगा। 7830397561, 7830397561। और प्रभु मार्ग, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? देखिए, आपकी राशि का प्रभु मार्ग, आपका शुभ नाम बताइए पहले तो, कहाँ से हैं आप, कुछ तो बताइएगा। आर के सिग्गर जी, गुरु जी मेरा नाम
रोहिताश्वा है, रोहिताश्व, अच्छा रोहिताश्व कुमार, फादर नेम धर्मवीर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। अरे झुंझुनू से बहुत सारे लगातार साधक जुड़े हुए हैं। 5/4/88 है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? रोहिताश, रोहिताश्व, ठीक है, नाम बहुत अच्छा है आपका। और 5/4 चलिए प्रभु कुमार जी, हमने नंबर आपसे नाम पूछा, आपने नहीं बताया। आर के सिग्गर जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है इनका? रोहितास कुमार जी हमारे साथ हैं, तो शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा। इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, तो शीघ्रता से आ जाइए सामने, शीघ्रता से आ जाइए भाई। रोहितास कुमार जी शीघ्रता दिखाइएगा, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। थोड़ी देर अभी और हमें शीघ्रता दिखाइएगा, फिर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। आपकी राशि का स्वामी बुध है और अफेक्शन, इमोशनली अटैच्ड होने की कोशिश आपकी बनी रहती है और कंपेनियनशिप आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर हम यूं कहें कि आप एडजस्टेबल पर्सन हैं, विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी एडजस्ट अच्छी तरह से होना चाहते हैं, होना जानते हैं। प्रेम भी भरा हुआ है हृदय में, मन में। और आपको बता दें, आपकी स्थिति वैवाहिक या विवाहित हैं आप? रोहिताश्व कुमार जी, रोहिताश्व कुमार जी विवाहित हैं, अविवाहित हैं? जरा शीघ्रता से बता दीजिएगा। अनमैरिज हैं आप, अनमैरिज। चलिए एक चीज बता दे रहे हैं आपके लिए, आपको जो पार्टनर मिलेगा वो या तो सोशल प्लेस में कहीं मिलेगा, मंदिर में, चर्च, शादी में, किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में। यहां आपको पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है? आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी वो आपको किसी जनरली, हमने कहा सोशल प्लेस में, किसी सामाजिक, किसी दुकान पर, या यूं कह लीजिएगा किसी सोशल प्लेस पर, मंदिर में, चर्च में, किसी पवित्र स्थल पर, गुरुद्वारे में, या किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी शादी में आप कहीं गए हो, वहां इस प्रकार से आप पहली बार वहीं उनसे मिलोगे आप, ठीक है? वहीं उनसे देखोगे आपने, ठीक है? दूसरा हम आपको बता दें, आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करोगे और
दूसरा, अच्छा, थोड़ा सा भावुक हो आप, इस बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है आपका, और बाकी का हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा आ जाता है आपको। वैसे तो आप बुद्धिजीवी पर्सन हो भाई, और हर बार एक चीज़ को आप बार बार लाइक नहीं करते, ठीक है। आपके इंटरेस्ट चेंजेबल हैं, बदलते रहते हैं, और आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, पल में तोला पल में माशा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ बनी रहती हैं। और अगर हम यूँ कहें, एट द सेम टाइम यू आर जेन्युइन, आप यानी आप सच्चे होते हो, आप सही होते हो, और बाकी का आपका घर में बाहर दोनों तरफ इंटरेस्ट बराबर रहता है। और आपको अगर कोई जिम्मेदारी दे दे तो उसको बखूबी निभाते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप। और दूसरा, बहुत सी चीज़ें आपके साथ अभी देखने को मिलती हैं हमें। बाकी का आपको बता दें, हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हो तो हमारे सबसे पहले दिव्यम योगाश्रम का मात्र एक चैनल है, और इस चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इसको अभी तक आपने देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में हमने कहा जो हम छोटे छोटे उपाय यहाँ से बताते हैं, इन उपायों को लगातार रोज़ हमारे साथ आप देखिएगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लगातार डालते हैं, इनको देखिएगा, उनको करिए। भास्कर गांगुली जी हमारे साथ जुड़े हैं आप, और देखिए, उसके लिए हस्तरेखाएं दिखाइए, कुछ चीज़ों के लिए हस्तरेखाएं दिखानी ही पड़ेंगी। और जो अभी हमने बताया, आपका नाम रोहिताश्व, और अब आप जो लोग नए हैं उनसे हम कह रहे हैं, जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, किसी प्रकार से व्यापार में आपका अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी आपकी उथल पुथल बनी हुई है, तो आप धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, मोनिका जी हर हर महादेव। और दूसरा हमने कहा, आप जो है, जो हमारा महादेव के चरणों में आपने अभी तक अगर अर्जी नहीं भेजी, क्योंकि अर्जियां बहुत सारी लगातार आ रही हैं, सबके यहाँ से स्वीकार अभी नहीं हो पाई हैं। जिन लोगों की स्वीकार हो गई हैं उनसे संपर्क हो गया है, जिन लोगों की स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि अर्जियां ढेर सारी हैं, तो किस प्रकार से कैसे आपसे संपर्क किया जाए, शीघ्रता दिखाइएगा, ताकि आपका नंबर भी जल्दी लग जाए और आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण। बेटा, हाथ दिखाना है तो अपनी अर्जी लगाइए। अर्जी में आप अर्जी के साथ अपनी फोटो और अपनी हस्तरेखाएं फोटो खिंचवा कर आराम से आप कलर्ड फोटो निकलवाइए। इस प्रकार से, एक तो इस प्रकार से निकलवाइए दोनों हाथों की, और एक इस प्रकार से, ठीक है, मणिबंध से नीचे, और एक अपने चेहरे की फोटो। ये फोटो भेजो आप साथ में, और महादेव के चरणों में अर्जी भेजिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561। ये नंबर है हमारे आश्रम का। इस नंबर पे दोबारा बता दे रहे हैं, 7830397561, 78 30 39 75 61। इस नंबर पे संपर्क साध के आसानी से आप संपर्क साध के आप अर्जी कैसे लिखी जाएगी, ऑरेंज पेपर में अर्जी लिखी जाएगी, और वो बाकी पूर्ण विधि जो है ये नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्राइब जब लिखकर आ जाए तो उसके बराबर में डाउन एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी लाइव सेशन हैं, जितने भी उपाय हम बता रहे हैं, उन सबको आप आसानी से करके अपनी लाइफ को इनहेंस बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे लोगों के तो जीवन संवर रहे हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हो भैया। तो आप भी अपना अर्जी लगाइएगा और इन उपायों को करते जाइएगा। और जिन लोगों की अभी अर्जी आ गई है, उनको महादेव का बहुत आशीर्वाद। आज जो मकर संक्रांति, धनु राशि के बाद
जो मकर राशि में आज सूर्य प्रवेश किए हैं 3:17 पे, और जो पुण्य काल था हमने बताया था 3:17 से लेकर 5:44 तक का समय था। उसमें पुण्य काल, दान दक्षिणा इत्यादि की चीज़ें हमने बताई थी। और अधिक चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर मकर संक्रांति से संबंधित आज की जो वीडियो है 12-14 मिनट की, उसको देख लीजिएगा। और जो जो उपाय हैं हमने, हाँ आज एकादशी भी है, आज जो है षटतिला एकादशी है ना, तो इसकी भी आज उपवास था, सभी का आपने रखा भी होगा। और बाकी का जो पूजा विधि थी आज आश्रम में, थोड़ी सी पूजा विधि इत्यादि थी, पूजा इत्यादि थी। तो ओम नमो शिवाय। मेरी लव लाइफ कैसी हो रहेगी? नीरू रोहिल्ला जी, आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी रहेगी। बाकी चीज़ें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएंगे तो हम आसानी से आपको बता देंगे। नीरू जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ज़रा बता दीजिए एक बार, तो हम और अवश्य बता देंगे। डिम्पल शशि जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुदेव हर हर महादेव। अरे लॉटरी लगेगी, उसके लिए आप देखिए अपनी हस्तरेखा भेजिएगा, और दूसरा हमने कहा महादेव के चरणों में अर्जी भेजिएगा। धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, धन की वर्षा आपके पास वैसे भी होने वाली है, ठीक है। चलिए आपकी हम बता देते हैं। नीरू रोहिल्ला जी, आप भैया, आपकी जो राशि का स्वामी है वो मंगल है, और आप क्रांतिकारी हैं, युद्ध करने वाले सेनापति हैं आप, ठीक है। और बाकी आपका जो आप अट्रैक्टिव हो, वंडरफुल होती हो आप एम्बिशियस हो, और आप अपने पति के लिए अच्छी तरह से गंभीरता से खड़ी रहोगी। वो जो बोलेगा तो आप कहोगी सही है, अगर उसने कहा सही तो आप भी कहोगी सही है, ठीक है। नीरू रोहिल्ला जी, कहाँ से हो एक बार जरा बताइएगा आप। दूसरा, आप बात करने में बहुत उत्कृष्ट हो, यानी आप कन्वर्सेशन बहुत अच्छे आप कर पाती हो। नीरू रोहिल्ला जी, कहाँ से हो? शीघ्रता से अपना प्रत्युत्तर रखिएगा। आपके विषय में बता रहे हैं तो जरा जल्दी से बताइएगा। जुलाना से? ये जुलाना कहाँ है भैया? आप जो सोशल जिंद के पास, अच्छा हरियाणा के पास से हैं आप। आपको बता दें आपका कन्वर्सेशन, बात करने में बहुत अच्छे हो, कुशल होते हो आप लोग। और दूसरा, आपको सोशल प्रेजेंस आपका अच्छा होता है, यानी कि आप अगर किसी से बात करते हो ना तो बहुत ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करके बात करते हो, ऐसे हो आप। दूसरा आपको बता दें, आपके अगर देखिए आपके हस्बैंड ने जो भी कुछ अचीव किया करेंगे आपके हस्बैंड, तो आपको हमेशा उन पर प्राउड होगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप खुद की एक्टिविटी भी करना पसंद करोगे, कुछ अपना पैशनेट रहोगे, मैरिज को लेकर भी, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी पैशनेट रहोगे। और एज अ वाइफ आप जो है बहुत अच्छी वाइफ रहोगे, बहुत अच्छी पत्नी रहोगे, और अपने पति के लिए समर्पित रहने वाली पत्नी रहोगी आप। दूसरा, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, आप
आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा है। और अगर हम कहें आप पैशनेट हो हर चीज़ के लिए, हमने ये बताया है आपको अभी, और थोड़ा सा एंथुसियास्टिक हो, मैरिज लाइफ भी आपकी बहुत ही उत्साही रहेगी, बहुत ही एक्साइटेड रहेगी, एंथुसियास्टिक रहेगी आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। और जीवन भी आपका इसी प्रकार से रहेगा, उमंगों से भरा हुआ रहेगा। और बाकी का आप ये चाहते हो कि आपका जो पति है वो थोड़ा सा गुड लुकिंग हो, देखने में स्मार्ट हो, इस तरह का आप चाहते हो। और दूसरा, सेक्सुअल डिजायर आपकी हाई रहेंगी। मेरे प्रिय में रुकावट क्यों है, समझ नहीं आया मुझे। माइंड से चलने वाली आप हो, ये बता रहे हैं हम आपको। चलिए नीरू जी, अपने आपके प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत अधिक कार्य है। बाकी चीज़ें हमने बता दी हैं। आप बाकी चीज़ों के लिए आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के लिए नंबर आपके पास नहीं है तो ज़रा नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561, 78 30 39 75 61। तो अरे भाई नीरू रोहिल्ला जी, आप देखिए, एक काम कीजिएगा, महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा और अपनी हस्तरेखाएं और अपना अपना फोटो भेजिएगा अर्जी के साथ में। तो वो चीज़ें हम क्लियर कर देंगे कि वो किसी के साथ हैं नहीं है। और अगर उनका फ़ोटो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं उनका फ़ोटो, उनकी माँ का फ़ोटो, अपना फ़ोटो, अपनी माँ का फ़ोटो आप अवश्य भेजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561। इस नंबर पे अर्जी कैसे लिखी जाएगी? अर्जी पहली बात तो ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखी जाएगी। ऑरेंज ना मिले पेपर तो रेड ले लीजिएगा, और रेड ना मिले तो आप व्हाइट पेपर पर ऑरेंज रंग के पेन से लिख लीजिएगा। और बाकी चीज़ें आप नंबर पे, आप पूर्ण विधि कैसे लिखी जाएगी अर्जी, उसमें आप नोट कर, उसमें आप पूछ लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561। इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा। महादेव आपकी सभी की मनो इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मकर संक्रांति की और एकादशी की, जो आज षटतिला एकादशी है, उसकी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जिन लोगों ने आज मकर संक्रांति नहीं मनाई हो उनके लिए हमने आज शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो डाले हुए हैं, 12-14 मिनट का है, उसको देख लीजिएगा। और महादेव के चरणों में शीघ्रता से अर्जी भेजना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी अर्जियां हैं, आपका नंबर जल्दी आ जाए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं शीघ्रता से अर्जी लगा दीजिएगा, ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए और आपकी भी मनोइच्छा पूर्ण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।